चलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में हो और बायोलॉजी के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता है कि आपने शुरुआत से ही बायोलॉजी का पढ़ाई ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन अब बहुत हार्ड बायोलॉजी लगता है। जितना जितना आपने आसान समझा था इतना आसान ये है नहीं। और मार्क्स के हिसाब से अगर पीसीबी का ग्रुप ही क्लियर नहीं हुआ तो आप सीईटी का पीसीबी का एग्जाम दे नहीं सकते। 150 मार्क्स कम से कम पीसीबी तीनों के अंदर 50-50 मार्क्स आपको होने चाहिए। इसीलिए बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप बहुत समझोगे ये इजी है कर लेंगे तो नहीं होगा। और ग्रुपिंग क्राइटेरिया अगर क्लियर नहीं हुआ तो सीईटी में एडमिशन नहीं होगा, सीईटी दे ही नहीं पाओगे आप। इसीलिए ये बायोलॉजी का वीडियो आपके लिए है कि इसमें मैं बताऊंगा कि अब जो लास्ट 1 मंथ है इसमें आप कैसे गेम पलट कर सकते हो। जो आपका अब तक नहीं हुआ वो आप कैसे कर सकते हो और कैसे कम समय के अंदर आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और जो जो नए स्टूडेंट है उन सबको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे इस चैनल पे आते रहेंगे और वो मिस आउट नहीं होनी चाहिए कभी भी, बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं कि खुद को एक बता दीजिए आप चीज। क्या बताना है आपको कि ये लास्ट चांस है मेरे लिए। ठीक है, यस, ये लास्ट चांस है। अब तक आपने पढ़ाई नहीं किया, अब तक आपके पास समय था, आपने उसको गवा दिया, शायद से किसी स्टूडेंट ने किया होगा। लेकिन अगर आपने आपके पास समय था, आपने गवा दिया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज का ये जो लास्ट चांस है, कम से कम इसको समझ लीजिए कि ये लास्ट चांस है। अब से मैं करूंगा, आप जो बोलोगे सर वो मैं करूंगा, तो लास्ट चांस है। इसीलिए अब जितना एफर्ट्स लगाना है उतना पूरी जी जान लगानी है। और एग्जाम में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं बस उस पर ही ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें बंद। क्योंकि आपको पता है एग्जाम एक बार ही होगा, एक बार ही हमें मार्कशीट मिलेगा और एक ही बार मौका मिलेगा उस मार्कशीट के अंदर मार्क्स भरने का। इसलिए लास्ट चांस है और पूरी जी जान लगा के हम इसके अंदर तैयारी करेंगे। तो क्या करना है मैं आपको बताता हूं, सिंपल चीज है। क्या करना है, सबसे पहले आईएमपी डायग्राम सब करके जाओ। देखो बायोलॉजी के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां और 9वां। तो ये 6 चैप्टर्स तो बायो के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 चैप्टर है, लेकिन 80% बायोलॉजी इसमें ही कवर हो जाता है, आपका पेपर इसमें ही कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आईएमपी डायग्राम का वीडियो हमने बनाया है, हमारे चैनल पे जाइए या फिर आईएमपी डायग्राम वीडियो बायोलॉजी बाय बायो स्टडी या सौरव सर ऐसे डालिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें जो आईएमपी डायग्राम दी गई है उसको निकालिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसमें से ही बोर्ड एग्जाम में इस साल डायग्राम्स बनने वाले, पूछने वाले हैं। दूसरे बात, आपको चार्ट करके जाना है, क्योंकि आपका जो पेपर है बायो का उसमें डायग्राम होते हैं, चार्ट होते हैं। तो पहले ये बेसिक चीजें कर लीजिए। तो चार्ट का भी वीडियो हमने बनाया है, वो भी चार्ट आप अच्छे से करके जाइए, उसको लिखिए, उसको याद करिए, बार बार उसको पढ़िए, तब जाके वो आपका याद होगा। 2 चीजें। उसके बाद आईएमपी टॉपिक्स। देखो हम हर एक चैप्टर पे आईएमपी टॉपिक्स बना रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, टोटल ऐसे 15 चैप्टर तक हम आईएमपी टॉपिक्स बनाएंगे। हर एक चैप्टर पे लगभग हमने 4 आईएमपी टॉपिक बताए हर एक चैप्टर पे। तो टोटल 15 चैप्टर पे हमारे टोटल 60 टॉपिक्स हमने बताए हैं। ये चीज कंफर्म करिए, है ना। आप बोलोगे सर ये 60 टॉपिक अगर हमने किए तो कितना मार्क्स आ सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएगा। मैं वही बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल का पेपर आपका जो है थ्योरेटिकल 70 मार्क का होता है। तो 70 में से आपको अगर 70 मार्क्स लेने हैं तो ये टॉपिक्स आप आराम से कर लीजिए, क्योंकि पेपर इसमें से ही आएगा। 70 में से 70 नहीं, लेकिन 50 to 60 मार्क्स तो कंफर्म इसमें से ही आएंगे जो हम टॉपिक्स बता रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक्स जो हम बता रहे हैं वो 2023 का, 24 का और 22 का वो पेपर को देख के बता रहे। 22, 23, 24 में कैसे सवाल आए थे, पूछे गए थे, अभी 2025 में कैसे आएंगे, ऐसे टॉपिक्स हम निकाल रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। देखो जब आप क्वेश्चन करके जाते हो ना तो वो एज इट इज क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी वैसे ही सोचेगा ये कौन बता सकता है। लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि एग्जामिनर इस साल ये टॉपिक पे जाएगा, ये टॉपिक से कुछ तो आएगा। एक तो 1 मार्क आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो उस हिसाब से हमने ये टॉपिक्स आपके लिए बताए हैं। तो आईएमपी टॉपिक्स जो हमने बताया वो अच्छे से करिए। लेकिन करने कैसे सर, वहां पे तो हमें दिखेंगे कि ये टॉपिक्स आईएमपी वो करने कैसे करें। सबसे पहला तो अगर आपने टॉपर्स नोट्स नाम का हमारा बायोलॉजी का बुक ऑर्डर नहीं किया है तो यहाँ पे बायो स्टडी ऐप से उसको ऑर्डर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको बोर्ड और सीईटी दोनों में भी काम में आएगा। बहुत ही डिटेल्ड काम किया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी सैंपल पीडीएफ देख सकते हो। बायो स्टडी ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन में भी और बहुत सारा फ्री मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, वो भी आप जाके देखिए। दूसरी चीज है 1 शॉट वीडियोस। देखो हमारे 1 शॉट वीडियोस हमने अपलोड किए हैं कुछ चैप्टर, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये जो लास्ट वाली इजी चैप्टर है वो भी हम एक स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि वो इजी चैप्टर्स है। तो वो 1 शॉट वीडियोस भी आपको देखने। और तीसरा है कंसेप्ट नोट्स। ठीक है, बुक को अच्छे से रीड करेंगे तो बहुत डिटेल में चीजें हो जाएगी।
जो मैंने टॉपिक बताए वो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो हमने टॉपिक्स बताए हैं उस टॉपिक्स को आपको सबसे पहले तो बुक से पढ़ना है, जो बुक स्टूडेंट ने ऑर्डर किया उनको, उनसे। बाकी वन शॉट वीडियोस आप देखिए, वन शॉट वीडियो में भी वो टॉपिक्स कवर किए हैं। और कंसेप्ट नोट्स बनाइए। अब कंसेप्ट नोट्स क्या है, देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए चीजों के अंदर। देखो लेक्चर आप वन शॉट देख रहे हो और बस देख रहे हो, इधर किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो और 1.5x में आपने उसको देख लिया और बोल रहे कि मैंने 10 के 10 वन शॉट देख लिए। वो देखे नहीं, सिर्फ आपने प्ले किए और खत्म किए, देखे नहीं। देखे मतलब क्या, एक्टिवली इन्वॉल्व आप उसमें हुई है कि क्या मैंने बताया है, क्या चीज़ें मैंने वहाँ पे सिखाई है, क्या टॉपिक में क्या दिया गया है, उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, उसको दिमाग में फिट कैसे करेंगे। और जैसे कि म्यूटेशन है ना, ऐसे, हाँ, तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जैसे ऊपर आप लिखोगे क्वेश्चन 1 म्यूटेशन और इसके नीचे उसका आंसर क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, एकदम शॉर्ट में। तो आपको ये चीज, ये थॉट अपने माइंड में रखना है कि जो मैं सारी चीजें देख रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूं, वो मुझे याद रखने हैं एग्जाम के टाइम तक, और एग्जाम के बाद भी मुझे वो याद आनी चाहिए, क्योंकि सीईटी में भी वो फिर काम में आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वन शॉट वीडियोस के अंदर से वो टॉपिक कवर करने हैं और अपने कंसेप्ट नोट्स बनाने हैं, खुद के ऐसे शॉर्टली नोट्स बनाने हैं जिसमें आप अपने आसान भाषा के अंदर उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। पेपर में जब आप लिखते हो तब उसको सिर्फ आपको ब्रॉड करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश वाली लैंग्वेज के अंदर, तो उस तरीके से आपको वहां पे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो यही स्ट्रैटेजी है, सिंपल चीज है। सबसे पहले आईएमपी डायग्राम्स अच्छे से कर लो, आईएमपी चार्ट्स कर लो। हर एक चैप्टर के जो आईएमपी टॉपिक्स हम बता रहे, लगभग 60 टॉपिक्स हम बता रहे पूरे बायोलॉजी के 15 चैप्टर में से, वो भी अच्छे से कर लिए। तो वो एक तो बुक से पढ़िए, उसको वन शॉट से कवर करिए वो टॉपिक, और कंसेप्ट नोट्स अपने खुद के ऐसे बनाइए। ये ऐसे कम से कम 100 पेजेस आपके पास होनी चाहिए, उसमें 100 पेज में हर एक पेज पे एक नया टॉपिक और उसमें क्या दिया गया है वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ये जब हो जाएगा उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। राइटिंग तो आपको एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं उसका वीडियोस भी मैं आपको जल्दी ही दूंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में आंसर्स लिख सकते हो। लेकिन याद रखिए, एक्टिवली इन्वॉल्व हुई है आप पढ़ाई के अंदर, ये लास्ट चांस है। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, एज इट इज़ रट्टा मार के मत जाइए, समझिए चीज़ों को, तब जाके उसका हेल्प होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।